पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रणाली का यह मामला है। 2015 को बेस वर्ष मानकर आरक्षण का आदेश दिया गया है, 95 को नहीं, 2015 को बेस वर्ष मानकर आरक्षण का आदेश दिया गया है। 25 मई तक चुनाव कराएं, यह हाईकोर्ट की गाइडलाइन है। आरक्षण रोटेशन को चुनौती दी गई थी। 2015 को बेस मानकर आरक्षण का आदेश दिया गया है। 2015 को आधार वर्ष मानकर रोटेशन होगा, यह कोर्ट ने कहा है। सरकार और आयोग को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, यानी राज्य निर्वाचन आयोग को और सरकार को, इन दोनों को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। साफ लफ्जों में कहा है कि 2015 को आप बेस मानिए। यह बहुत ही सीधे बात उन्होंने कही है, यानी 2015 को बेस मानकर आरक्षण का आदेश दिया गया है और 2015 को आधार वर्ष मानकर रोटेशन होगा, यानी 2015 में जो आरक्षण था उसी को बेस माना जाएगा और उसी के आधार पर रोटेशन होगा। तो यानी जो आरक्षण आप फाइनल मानकर बैठ गए थे, आपको लगा था कि ये आरक्षण हमारे गांव में होगा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसे आप भूल जाइए। अब नए तरीके से आरक्षण की प्रक्रिया लागू होगी। और यह भी जान लीजिए कि माननीय हाई कोर्ट ने यह साफ लफ्जों में कहा है कि 25 मई तक चुनाव करा लेना होगा। अभिषेक, बार बार राज्य सरकार को झटका लग रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग को भी। एक बार फिर हाई कोर्ट ने कहा कि आप 95 को छोड़िए, 2015 को आधार वर्ष मानकर रोटेशन कराइए। तो अभिषेक, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं, फर्ज कीजिए 2015 में कोई सीट रही हो एससी, एसटी या जनरल, तो क्या उसी को बेस माना जाएगा जो अगला आरक्षण होगा? जी हाँ, बिल्कुल, कोर्ट ने ठीक ऐसा ही आदेश दिया है जिसमें ये कहा गया कि अब 2015 को बेस ईयर मानते हुए जो रिजर्वेशन का जो रोटेशन होना चाहिए पंचायत चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, उसको अब किया जाए, ना कि 1995 को बेस ईयर माना जाए। हालांकि सरकार की तरफ से दलील दी गई थी, ये कहा गया था कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो इस दौरान जो आरक्षण प्रक्रिया से छूटे रहे हैं और इसीलिए उनको शामिल करने के लिए 2015 नहीं 1995 को बेस ईयर बनाया गया था। लेकिन कोर्ट ने इस बात को कहा है कि डेमोग्राफिक कंडीशंस को देखते हुए, 2011 की जनगणना को देखते हुए और सरकार की जो रिपोर्ट्स इससे पहले पंचायती राज विभाग की जो सबमिट की गई हैं उसको आधार बनाते हुए 2015 को ही बेस ईयर माना जाना चाहिए और उसी के हिसाब से ही रिजर्वेशन का सिस्टम एक बार लागू होना चाहिए। तो ये सरकार को कहा गया है। हालांकि थोड़ा समय दिया गया है, सरकार के सामने अभी वक्त है, क्या वो इस फैसले को चैलेंज करते हैं, और अगर चैलेंज नहीं करते हैं तो 27 मार्च तक का समय है, नया आदेश जारी करना होगा। और इससे पहले जितने आदेश जारी हुए हैं रिजर्वेशन रोटेशन को लेकर के, उनको निरस्त करते हुए नया आरक्षण की सूची एक बार फिर से जारी करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक, इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका।